सिकू भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और जैसे अहमद ने कहा ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया और बिल्कुल परफेक्शन आ गई है और अब बिल्कुल बेहतरीन हो गया हमारा बैटिंग लाइनअप। हाँ, शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश यहाँ पर भी हो, लेकिन पॉजिटिव साइन ज़रूर है सिकू भाई। मैं एक बात करने जा रहा हूँ जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है। जो अहमद ने बोला, आई टोटली एग्री कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, जब बाबर आज़म वहाँ पे कप्तान थे 5 साल, लोग कह रहे हैं ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ उनकी, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं देखी। मैंने पूरी लिस्ट निकाली हुई है कि कितने टूर्नामेंट वो हार चुके हैं, कितने होम सीरीज़ वो एज अ कैप्टन हारे, वो चलो हार गए एज अ कैप्टन, मगर जो उन्होंने सबसे बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती की है वो ये की है कि उन्होंने प्लेयर्स नहीं बनाए। अब यही लड़के हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, हसन अली या आसिफ अली, बेचारा आसिफ अली तो चला ही गया, ये वापस ये क्यों आए हैं? आसिफ अली को छोड़ के ये 4 लड़के क्यों आए? आपने कभी उनको मौका नहीं दिया। कि यही बाबर आजम साहब करते थे कि 15 ओवर खुद खेल गए, बाकी किसी को नहीं खेलने दिया। अब क्या हो रहा है कि देखें, अफगानिस्तान का मैच जो था वो एक मैच था। सब कह रहे थे कि एशिया की सबसे बड़ी टीम, नंबर 2 टीम, फलां ढिमकाना, हमने उनको हराया, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट, कॉन्फिडेंस ऊपर आया होगा। आपने यही गलती बाबर आजम ने की कि उन्होंने कभी नीचे के प्लेयरों को ऊपर नहीं लेके आया कि उनको बैटिंग मिल जाए, उनको खेलें, वो प्लेयर बन जाएं। आज दोबारा सब वापस आ गए, तो वो यही गलती इस वक्त भी कर रहे हैं। नेपाल की टीम के खिलाफ भी बाबर आजम ओपन कर रहे थे, 100 करके वाह जी आईसीसी की रैंकिंग में बड़े हो गए। ये नहीं होता। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? पाकिस्तान की टीम बनाई नहीं बनाई? मेरा एक मैसेज है, एक पैगाम है। पाकिस्तान में कुछ बंदे हैं जो टीवी पे बैठ के जो नए लड़के हैं उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसको, ये बगैरत लोग हैं, उसको शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान की तरफ से खेला है, पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल रहा है और पाकिस्तान में रहते भी है, और ये जो नया टैलेंट है उस पर तनकीद करते हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। शुएब अख्तर है और एक बासित भाई है और राशिद लतीफ़ है, ठीक है, उसको ये नहीं होना चाहिए। ये तो नमक हरामों का काम है, वो तो पाकिस्तान की तरफ से खेले, ठीक है। नए खिलाड़ी को सपोर्ट करो। बाबर अच्छा प्लेयर है, बाबर अच्छा प्लेयर है, टेस्ट का प्लेयर है, वनडे का प्लेयर है, T20 में स्ट्राइक रेट वो चीज़ नहीं खेल सकता। दानिश, देखिए, हम नहीं कहते कि एक अफगानिस्तान से जीत के या यूएई से जीत के बहुत बड़ा मार्का मांग लिया, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जिन प्लेयर्स को आप डिफेंड करते रहे हैं, उनके होते हुए तो आप यूएसए से भी हारते हैं, उनके होते हुए तो आप जिम्बाब्वे से भी हारते हैं, उनके होते हुए अफगानिस्तान से आप हारे हैं। फिर कुछ मैच आपके फास्ट बॉलर्स ने छिक्के मार के, नसीम शाह ने आपको जितवाए हैं, वो शर्म से हमें बचाया। एटलीस्ट इस बैटिंग लाइन के साथ या इस यंग टीम के साथ जो आप कह रहे हैं, जो इनएक्सपीरियंस साइड है मुझसे, कि उनको जब आप मौके देना आपने स्टार्ट किए तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आ रहे हैं यार। वो मॉडर्न डे के साथ compete करने की कोशिश तो कर रहे हैं एक, लेकिन मैं सिर्फ अपनी अवाम को और कौम को, वो जो एक्सपर्ट्स बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं इन बच्चों को, ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम पिछले 1 साल से बोल रहे थे कि आपका माइंडसेट, आपका अप्रोच ठीक नहीं है टुवर्ड्स द गेम, जो प्लान्स आप बनाते हैं पावर प्ले के अंदर या दीगर भी, वो ठीक नहीं है ना। आपके मिडिल ऑर्डर को इनफ बॉल मिलते थे। ये क्यों इसने इतनी अच्छी इनिंग खेली है सलमान आगा ने, कैप्टन ने, अफगानिस्तान के उसके पास बॉल्स मौजूद थे। क्यों आपका ये जो मिडिल ऑर्डर के अंदर हसन नवाज जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास बॉल्स मौजूद हैं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा नहीं हो रहा जो पिछले 5 साल से हो रहा है कि ऊपर से हम अपना खेलते हैं, एंड वाले 5 ओवर जो है ना, बाकी 9 बैट्समैनों को, फ्लोटर्स को भेजी जाएंगे, कभी नवाज को भेजेंगे, शफी शादाब को भेजेंगे, उन्हें कहेंगे आंखें बंद करो और मारो। सो ये एक पॉजिटिविटी है। जो पहला सर्कल आपका जाता है वो बहुत जबरदस्त जाता है, उसके बाद 6 से लेके 15 ओवर तक भी लोग ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर आपके पास नीचे हसन नवाज और नवाज टाइप प्लेयर मौजूद हैं जो फिनिश करते हैं। सो कूडोस टू दिस यंग थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारे पॉजिटिव्स मौजूद हैं। एक बड़े एशिया कप से पहले क्लैरिटी है, टीम जल्दी अनाउंस हो गई, क्लैरिटी है कि आपके पास पता है कि आप किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने इस दफा कोई स्केपगोट अनाउंस नहीं किया, नहीं तो कुछ हद प्लेयर्स मैं सुनता हूँ वो ये बात करते हैं दानिश कि जी वो फलाने सीनियर को रख लेते यार, जब वो 4 साल से 3 साल से परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे तो किस पे रख ले, स्केपगोट बनाने के लिए, ताकि उनको और गंदा किया जाए। तो सर एक क्लैरिटी ये थी कि पहली दफा बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसका सहरा आकिब जवेद के सर जाता है, क्योंकि हमने उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया, उनके थोड़े से जो अच्छे काम नहीं थे, इस काम पे जो वो अच्छे कर रहे हैं
बहुत ज्यादा उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान Right. को जीतने वाली टीम बनाया है। कहना चाहता हूँ कि 3-4 दिन पहले शोएब अख्तर ने बात की ये 130 कर दे, तो ऐसे उसने इशारा किया है मुझे आके बताना। सबसे पहले तो अपना नाम बदलेना जिसने 130 पे बोला है। फिर उसके बाद ये जो अभी सारा आदमी टीवी पे बैठ के बात करता है, ऐसे है वैसे है, ये टीम कुछ नहीं कर सकती, ये टीम कुछ, ये सारा बाबर आजम का PR एक्टिव है इस टाइम। बिल्कुल वो उनके कहने पे सारा कुछ हो रहा है। नहीं तो यंग टैलेंट ने 180 स्कोर, बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान के साथ बताएं। 2021 में जो इधर दुबई में मैच हुआ उसने क्या किया, उसने इधर उसने क्या किया, शारजा में कुछ भी नहीं किया। सिर्फ प्लानिंग के तहत नए बच्चों को फ्लॉप करते हैं और बाद में कहते हैं पीछे मुड़ कर देखना पड़ता है हमें। हम इंशाल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह हम नए टैलेंट के चाहे हारे हैं जीते, आज पता चला इंटैक्ट नजर आई है टीम में कि टीम कोई खेल रही है, नहीं तो ये तो तीन आउट हो जाए। बिल्कुल, हम तो पहले ही इसको यंग टीम को सपोर्ट कर रहे थे और ये हम इस यंग टीम के साथ जाएंगे क्योंकि ये बाबर और रिजवान थे, प्लेयर थे, हम मानते हैं, लेकिन अपने टाइम पे थे। अभी उनका टाइम नहीं है, जब वो अच्छा करेंगे तो दोबारा वापस आएंगे इंशाल्लाह, उनकी परफॉर्म आएगी और वापस आएंगे। हम अभी नहीं किसी ने सरप्राइज़ नहीं किया। जो हमारी ये टीम है ना, इसमें टैलेंट है, ठीक है, ये दुनिया के किसी कोने में भी जाएगी ना, किसी भी टीम को हरा सकती है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में यही टीम एशिया कप, वर्ल्ड कप और हमारे लिए बहुत सारी इवेंट जो है ना वो लेके आएगी। हम इसी टीम को सपोर्ट करेंगे और इसी के साथ ही आगे जाएंगे। मुझे लगता है कि इस टीम में बाबर की अब जगह नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट टीम है और इस टीम में अगर आज बाबर होता तो स्कोर भी 140 होता। मेरे हिसाब से तो ये था 140 स्कोर होता, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता था। हाँ, हमें अभी एक छोटी सी बात है, जैसे सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस दी है इस मैच में, क्या अब तक अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम ने कोई परफॉर्मेंस दी है ऐसी एज अ कैप्टन, कोई ऐसी एज अ प्लेयर, एज अ फील्डिंग चेंज, एज अ बॉलिंग चेंज? नहीं, उसके बस की बात ही नहीं है पाकिस्तान को हराना। पाकिस्तान एक तरक्की टीम है। मैं बिल्कुल बाबर आजम का फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं किसी का हूँ। मैं मोहम्मद आमिर का फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं उसको देखना चाहता हूँ टीम में, ठीक है ना। ये वाला तो कॉम्बिनेशन कैसा लगा जो टीम ये बढ़िया है कॉम्बिनेशन, बट मोहम्मद आमिर के बगैर ये आप टीम मोहम्मद आमिर के फैन है। जी यूएसए से मैच किसने हरवाया था भाई? मोहम्मद आमिर ने। आप किसके फैन हैं? आप किसके फैन हैं? आप मुझे बताओ। हम भी आप बताओ, आप मेरे को बताओ। टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसमें अबरार को ऐड करना चाहिए फहीम अशरफ की जगह पे, क्योंकि आज भी वो पार्ट टाइमर पे हम आ गए थे। अगर वो 1-2 और होता तो फिर काम फंस जाना था, इसलिए एक स्पिनर को ऐड करना। बाबर की कमी हमें महसूस हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि बाबर ना हो तो हम टीम विन नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम विन कर सकते हैं बाबर के बगैर भी, लेकिन बाबर है फिर भी किंग है। एक सवाल, बाबर के होते हुए हमने यूएसए से मैच आ रहा सुपर ओवर में। अगर 2 साल हो गए, अगर एक मिनट बाबर के फैन से सवाल है, ठीक है, हम भी बाबर को लाइक करते हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट में, ठीक है, अगर उन लोगों ने सुपर ओवर में बाबर और रिजवान क्यों नहीं आया बैटिंग करने के लिए? बस मैच जो एक दफा गुजर गया वो गुजर गया मैच। बस हमारा बाबर के आजम से यही जो है ना सवाल है, वो जवाब देना चाहता हूँ भाई के ना। आपको तो वही पता होगा कि जब सन 2007 में जब एयरलैंड ने हमें हरवाया था, एयरलैंड ने जब हमें वर्ल्ड कप में हराया तो हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था सन 2007 में। ये तो पुरानी बात है। उसके बाद हम सरफराज अहमद की कप्तानी में जिम्बाब्वे से भी हारे। तो ये क्रिकेट है भाई, क्रिकेट T20 हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, इसमें तो नो डाउट है। लेकिन उससे पहले भी हम इन टीमों से हारते रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल की टीम्स भी नहीं थी। हम ह्यूमन क्लब की टीमों से भी हारते रहे, उससे पहले भी हारते रहे। मैं सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से पहले मैं तो चाहता हूँ कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करे। हम देखने के लिए पाकिस्तान को आए हैं, लेकिन अभी ये है कि हम बहुत जल्दी हीरो बना देते हैं। एक मैच हुआ, 2 मैच हुए, अच्छा किया, हम हीरो बना देते हैं और दूसरों को कहते हैं। अब बाबर आजम के कितने रन हैं, कितनी 50s हैं, स्ट्राइक रेट की भी बात होती है। सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट देखो, खुशदिल का देखो, सहन तलत का देखो, ये जो हारिस खेल रहा है आपके सामने इसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या होती है जी, वो स्ट्राइक रेट ऐसे हो गया भाई, एक मैच अच्छा खेला, 2 मैच अच्छे खेले, वो भाई टीम हमारी वो फारे गए, ये नई टीम अच्छी है। कल ये नए लड़के जब परफॉर्म नहीं करेंगे, यही लोग बोलेंगे कि ये सारी पर्चियां हैं, बाबर को वापस लाओ, रिजवान को वापस लाओ। ये बात है, ये चीज़ इनको समझनी चाहिए कि इन लड़कों को टाइम दो, थोड़ा इनको खेलने दो, इनको मौका तो दो। 4 मैच खेलो, 10 मैच खेलो, एशिया कप को पूरा होने दो। एशिया कप में भी यही टीम होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि बाबर को वापस लाओ, अभी इन लड़कों को जब सेलेक्ट किया तो इनको ही मौका दो, इनको खेलने दो, एटलीस्ट चेक करो। थैंक यू। इधर पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, ये जानबूझ के खिलाते। वो प्लेयर
वो इंडिया का प्लेयर इधर है, पाकिस्तान का इधर है, कोई उसमें पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। इंडियन प्लेयर ज्यादा ऊंचा है। हाँ बिल्कुल ऊंचा है। उन लोगों का क्रिकेट देखो क्या, उसको उन लोगों का क्रिकेट किधर पहुंच गया, हमारे पाकिस्तान का क्रिकेट किधर है। सर ये भाई इन लोगों को लिख के देता हूँ, जितनी मर्जी तगड़ी टीम बनाओ, जितनी मर्जी तगड़ी, इंडिया से ये लोग मैच नहीं जीत सकता। ओए सर बड़ी पेशन कोई करके हैं। नहीं जीत सकता। अभी इंडिया हमारे नए हैं ना, इंडिया की बात सुन लेते हैं। वो लड़के ना हमारे क्यों खेल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अगर खेलना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता। इंडिया की टीम बहुत आगे चलेगी। मेजरली हाफिज ब्लेम करते हैं कि मैनेजमेंट को भी आपको जो है ब्लेम करना चाहिए, और जिस तरह जो मैनेजमेंट ने जिस तरह किया, जिस तरह मिस हैंडलिंग की बाबर को कप्तान से हटाया, फिर कप्तान लगा दिया, तो ये तो इनकी भी गलतियां हैं। तो हम प्लेयर्स को सिर्फ खाली क्यों ब्लेम करते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं बिल्कुल इनकी गलतियां हैं, लेकिन बात यह है कि जहां तक बाबर का ताल्लुक है, रिजवान का ताल्लुक है, देखें सीधी सी बात है, उनकी अपनी गलतियां हैं, बाबर की अपने कसूर है। मैं आपको अभी इतना बता दूं कि बाबर आज तक ब्लेम करता है शाहीन को कि क्यों आपने एक्सेप्ट किया, मतलब कप्तानी जब मुझे मतलब कप्तानी मुझसे ली गई थी या मैंने छोड़ दी थी, आपको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। वो रंजिश आज तक चल रही है, ठीक है ना। लेकिन बाबर ने खुद गलतियां की हैं जी। बाबर के अपने सपोर्टर्स ने बड़ा रोल प्ले किया उसको गाड़ने में, वरना वो अच्छा खासा प्लेयर है, अभी भी है। 30 साल की सिर्फ उसकी एज है, अभी अक्टूबर में 30 साल का होगा। बहुत क्रिकेट पड़ी उसके पास, लेकिन उसको अपने आप को बिल्कुल री इन्वेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा और अपने ईगोज को साइड पे करना पड़ेगा, अपने ईगो को, फिर जाके वो वही पुराना बाबर हम देखेंगे। रही बात मैनेजमेंट की तो बात ही ना करें आप। इससे ज्यादा मैं पहले भी कह चुका हूं जी, इससे ज्यादा रबिश क्रिकेट बोर्ड गवर्नेंस मैंने नहीं देखी भाई अपनी लाइफ में। मैं समझता था कि ज़का अशरफ जो है उन्होंने तो जो है नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, लेकिन ये तो ज़का अशरफ से भी दो हाथ आ गए भाई। आप सोचें कि जूनियर टीम शाहीन किस टीम गई है इंग्लैंड, उस टूर का कोई फायदा कुछ हुआ नहीं, लेकिन चले टीम गई वहां पर, कुछ 18 प्लेयर वहां गए। ऑस्ट्रेलिया में एक टीम खेल रही है जिसमें सारे यंगस्टर्स हैं, 16-17 यंगस्टर्स हैं, और आप सोचें कि यार इन टीमों के साथ मैनेजर नहीं भेजा इस क्रिकेट बोर्ड ने। मतलब इस क्रिकेट बोर्ड की आप सोच देखें जरा यार, कि आपने कोचिंग भेज दी है और हो गया ना वाकया फिर हैदर अली का इंग्लैंड में। दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया में कोई वाकया ना हो। मैनेजर इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि मैनेजर जो है वो दे आर सपोज टू कीप एन आई ऑन दिस यंगस्टर्स, गाइड देम, ग्रूम देम, क्योंकि जब वो नए कल्चर में जाते हैं, नए कंट्री में जाते हैं यंगस्टर्स, तो उनको नहीं पता होता किस तरह से हमने बिहेव करना है, किस तरह से यहाँ का क्या कल्चर है, इसीलिए मैनेजर भेजे जाते हैं। वैसे आप 18 बिलियन आपने जाया कर दिए एक नई मतलब नया ब्लॉक खड़ा करने के लिए लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में, और मतलब मैनेजर रखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है यार। आप मुझे बताओ कोई तुक बनती है? आप मेंटोर्स को फसूल के 50-50 लाख रुपए बांट रहे हैं, मिसबा को, वकार को, सकलैन को, अब तक बांट रहे हैं आप, ठीक है, वो चैंपियनशिप के खाते में, और आप 2 मैनेजर नहीं भेज सकते थे आप टीमों के साथ। आज हैदर अली का किसी को पता है क्या उसका वहां पर पोजीशन है, क्या उसकी हालत है? जो उस पर एलिगेशन लगाया वो इतना सीरियस एलिगेशन है कि अगर वो क्लियर नहीं हुआ एलिगेशन तो वो ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड बार्स। पीपल मतलब पीसीबी इसको किस तरह से हैंडल कर रहा है, कोई शेयर नहीं किया जा रहा कि क्या लॉयर भेजा गया है वहां पर, नहीं भेजा गया। तो ये पीसीबी मैनेजमेंट हैज बीन वेरी वेरी पुअर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं क्या सोच के जब वो चेयरमैन, लेकिन वही साहब मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, अगर इससे पहले भी खिलाड़ियों पर किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन लगा तो क्या किया बोर्ड ने? कौन सा एलिगेशन? बहुत से लगे। अगर आप देखें तो अपने खेल के मैदानों में कई बार ऐसा हुआ, उमर अकमल उसका शिकार हुए, उन पर जबरदस्ती एलिगेशंस लगाकर खुद ही उसको केयरलेस मतलब होकर ट्रीट किया गया। बाबर आजम पर कई एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन क्या किया बोर्ड ने आज तक? बोर्ड ने तो खुद भी कभी डिफेंड नहीं किया। एक देखें, एक बात समझें, एक एलिगेशन लगना अलग चीज होती है, एक चीज हो जाना अलग चीज होती है। जो मैं हैदर अली की बात कर रहा हूँ वो एक चीज हो चुकी है, वो एक सीरियस मसला है। इससे पहले स्पॉट फिक्सिंग में सलमान बट वगैरह जब अंदर हुए थे तो वो वाकया हुआ था। एलिगेशंस को आप जो चीज हो गई है उससे ना मिला। एलिगेशन तो आप 100 लगाए हैं किसी के ऊपर। बाबर वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं उसका जो केस है वो कोर्ट में है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो उसमें बोर्ड क्या कर सकती है? लेकिन जहां आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मेरा कहना मतलब ये है कि जहां प्रिवेंट कर सकते हैं चीजों को, वहां तो आप स्टेप्स लेना, वो चीजें प्रिवेंट करने के लिए आप सेफ्टी मेजर्स तो ले सकते हैं ना। ये बोर्ड तो मेरी बात मतलब पूरी नहीं हुई थी, मैं यही कह रहा था कि मोहसिन नकवी ने पता नहीं क्या सोच के पंजाब गवर्नमेंट से सारे ब्यूरोक्रेट्स ला के भरने हैं बोर्ड में। अब ये किसने कहाँ लिखा हुआ है भाई कि जो मतलब पंजाब गवर्नमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या अच्छा डिप्टी कमिश्नर था या जो भी था वो बोर्ड में भी आके अच्छा करेगा? मतलब क्रिकेट एक अलग चीज है, क्रिकेट एक बिल्कुल प्रोफेशनल चीज है। और वैद साहब कता कलामी की माजरत, मैनेजर भेजने के पैसे नहीं है, मगर मोहसिन नकवी अम्माद बट। जब आप पाकिस्तान की इस टीम की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम 9 में से इतने मैचेस जीत गए, तो जनाब ये बताएं जीते किन के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश में हारे भी हैं।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में आप हारे भी हैं। आप उन दोनों टीमों की रैंकिंग देख लें, उनकी क्रिकेट को देख लें और उनकी टीमों को देख लें। जो टीम उनकी पाकिस्तान में आई थी वो किस मायार की थी, जो अपने मुल्क में खेली वो किस मायार की थी, और जब आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ गए हैं वो किस मायार की थी। यही कारकर्दगी अगर आप, मगर यही मैं जरा वही साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हाफिज साहब ने डिस्कस कर ली है। यूजुअली हम नहीं उस डिस्कशन पॉइंट पे जाते। कोच, जब घर से कोच आपको मिल जाता है, और ये उन्होंने कहा हुआ है, ये उन्होंने दावा किया हुआ है, ये स्टेटमेंट है उनकी, यानी उन्होंने कहा कि हकीकी कोच मैं हूं और फर्जी कोच बाकी हैं। ये 6 मार्च का बयान है उनका। वही साहब सबसे पहले कि ये जो हकीकी कोच और फर्जी कोच की बात है, क्या यही तो नहीं ले डूबा बाबर आजम को? देखिए सवेरा, मैंने पहले ही कहा था देख से पहले कि बाबर आजम की जो इसमें पोजीशन है, जो उसका फॉल फ्रॉम ग्रेस है, उसमें उसके अपने का बहुत बड़ा है। इसमें एक अनफॉर्चुनेट उनके वालिद साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आजम साहब ने जाहिर सी बात है बहुत मेहनत की होगी अपने बच्चे को ऊपर लाने में, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, उसको क्रिकेटर बनाने में। इसमें कोई कोई इसमें दो नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो पाकिस्तान कप्तान बन जाता है, तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजम साहब को ये बात समझ में नहीं आई, वो एंड तक इंटरफेयर करते रहे बाबर के मामला में। कोई अगर बाबर को क्रिटिसिज्म हो रहा था खेलने पर या कुछ, वो कूट पड़ते थे, वो लोगों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते थे। उन्होंने ऐसा एक क्रिएट कर दिया था माहौल को, जैसे बाबर से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में आया नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। बाबर से बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए और गए, पाकिस्तान में खिदमत करके वो गए। देखें, आजम साहब को ये चीज समझनी चाहिए कि जब एक बड़ा प्लेयर फंस जाता है, बाबर की कोई फॉर्म का, कोई बाबर की टेक्निक तो खराब नहीं हो गई, कोई बाबर की बैटिंग तो नहीं भूल गया, उसका एक मेंटल ब्लॉक है और उस मेंटल ब्लॉक को हटाने के लिए कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है कि अगर आप जाके जावेद मियां जैसे प्लेयर से या सलीम मलिक जैसे प्लेयर से आप जाके बातचीत करें, उनसे पूछें कि भाई क्या मसला है मेरा, मैं क्यों नहीं लंबे स्कोर कर पा रहा हूँ। बिल्कुल वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको अपनों से नहीं लेनी हेल्प, आप बाहर वालों से हेल्प लें। लेकिन ये कहना कि जी मैं ही हूँ उसका कोच, तो भाई फिर इसीलिए तो आज वो बाहर बैठा है, सीधी सी बात है। और बात ये रही कि यार ये जो टीम है, आप अभी जैसे हाफिज रिकॉर्ड बता रहा था, मैं ये पूछता हूँ कि भाई बात ये है कि जो पिछले 4-5 साल में जब बाबर कप्तान था या रिजवान कप्तान बना है, 5 आईसीसी के इवेंट्स आपने खेले दोनों ने मिलकर, ठीक है ना, इनकी कप्तानी पे खेले गए, 2 एशिया कप आप खेले। टोटल आपके पास शो करने के लिए था कि एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आप पहुंचे और एक एशिया कप के फाइनल में आप पहुंचे, ठीक है, एक सेमीफाइनल पहुंचे, लेकिन आप एक भी इवेंट नहीं जीत पाए। तो मेरा यही एक हमेशा ये रहा है कि भाई जब आपने आजमा के देख लिया कुछ लोगों को, 5 साल में वो आपको नहीं अगर जिता पाए कोई टाइटल, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो यार, फिर दूसरों पे इनकार करो। अब आकिब जावेद का मसला ये है कि बहुत बकबक करते हैं, उनकी पुरानी आदत है ये, वो उनका तो नाम ही मैंने प्रोफेसर आकिब जावेद बताया इसलिए कि वो हर चीज अच्छा, एक और प्रोफेसर की माजरा चाहता हूँ, ये असल में आज मोहम्मद हफीज को लोग प्रोफेसर कहते हैं, असल में ये दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर आकिब जावेद हैं। एक जूनियर प्रोफेसर है, एक सीनियर प्रोफेसर है। ये जब खेला करते थे बुनियादी तौर पर आकिब साहब को कहा जाता था। नहीं, मैं ये कह रहा था हाफिज कि आप ये देखो ना यार कि ये जो हफीज का भी एक मैं देख रहा था इंटरव्यू चल रहा था, ऐसा क्यों होता है कि जब जो कुछ साबिक एग्जैक्टली मैं पहुंच गई हूँ शायद, जो कुछ साबिक क्रिकेटर्स कह रहे होते हैं, जब वो उस तरफ उस वक्त पावर में होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं वो ये सोच, हफीज का आपने स्टेटमेंट सुना कि हम किसको कौन से आपके बैटर्स हैं जिनको हम जो है डिपेंडेबल या आउट क्लास कहेंगे या हम डिसाइड करते हैं कि कौन से हमारे, उनके टेन्योर में क्यों फिर वो रहे। देखिए, चीजों को ना सादा रखनी चाहिए, सादा। ये जब आप घुमाते फिराते हैं ना तो फिर आप फंसते हैं। सादा चीज ये है, आज बाबर आजम के बारे में लोग बहुत उन पर तनकीद भी करते हैं ना, लेकिन ये लोग उस वक्त क्यों नहीं करते थे? आज से 2-3 साल पहले क्यों डरते थे? क्यों जुबानें बंद थी? क्यों खामोश थे? क्यों डरते थे कि लोग इनकी सोशल मीडिया के ऊपर आकर बातें करेंगे, इनकी फॉलोइंग कम हो जाएगी? मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। जब लोग घरों में दुबके बैठे थे, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि बाबर गलत कर रहा है। आज जब लोगों को ये नजर आ रहा है कि बाबर गलत कर रहा है, तो जनाब ये जिन लोगों ने उसको इस रास्ते पर डाला है उनको पकड़े सबसे पहले। पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही खिलाड़ियों से ज्यादा इंतजामी चीजों के ऊपर हुई है। किसने कप्तान बनाया, क्यों बनाया, किसने उसको लामहदूद इख्तियारात दिए, किसने उसको उस रास्ते पर डाला कि वो समझे कि मेरे से पाकिस्तान की क्रिकेट शुरू होती है, मेरे पर खत्म हो जाती है। ये चीजें इंतजामी सतह पर खराब होती हैं इस वजह से। दूसरा, जहां तक ताल्लुक इस चीज का, अगर वो ये आज भी जैसे खान साहब बता रहे हैं कि शाहीन की कप्तानी को कबूल करने की वजह से उसके दिल में है, उसके जहन या वो ये कहता है, मैंने सुना नहीं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं तो उसको तस्लीम करना पड़ेगा इस लिहाज से। तो जब शाहीन
को कप्तान बनाया गया तो बाबर और उनको हटाया गया तो बाबर ने दोबारा क्यों तस्लीम कर लिया? और आपने ये कैसे समझ लिया कि आप ही पाकिस्तान टीम के पहले और आखिरी कप्तान हैं? सकलैन मुश्ताक साहब जब कोच बने पाकिस्तान टीम के, टीम जिस तरीके से फाइनल में पहुंची, क्या लोगों को नहीं याद? हॉलैंड के खिलाफ आप हारे, हॉलैंड अगर वो ना जीतता मैच तो पाकिस्तान कहां पर था सेमीफाइनल? इसलिए जो आपकी चीजें दुरुस्त जगह पर होनी चाहिए उनको होना चाहिए। जो क्रिकेटर्स के बारे में लोग बात करते हुए भी घबराते हैं कि यार ये पाकिस्तान का साबिक कप्तान, इसके बारे में क्या बात की जाए, मेरे लिए तो कोई नई चीज नहीं है, मैं तो ये कर रहा हूं बरसों से, मुझे तो बाल सफेद हो गए। लोग किससे डरते हैं? आजम साहब से डरते हैं या जो सोशल मीडिया ट्रेंड आपके पीछे पड़ जाता है? ये तो वो खुद बताएं कि वो खुद बताएं वो किससे डरते हैं। अगर आज बाबर आजम के ऊपर इतने सब तलवारें लेके चढ़े हुए हैं तो जनाब ये पाकिस्तान 31 उसकी 3 सेंचुरियां T20 में, 19 सेंचुरियां उसके वनडे में, 9 सेंचुरियां उसकी टेस्ट मैचेस में हैं। तो ये सेंचुरियां उसने पाकिस्तान के लिए स्कोर की हैं ना। उन लोगों को पकड़ें जिसने बाबर की सेंचुरियां इस वक्त 50 हो सकती थी, 40 से ज्यादा हो सकती थी, जिन्होंने उसको कप्तान बनाकर ये पावर गेम में डाला और उसका बेड़ा गर्क किया। और उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछें जिन्होंने इनको उस रास्ते पर डाला। आज रमीज राजा साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि फखर को आप ओपन कराएं और बाबर और रिजवान में से किसी एक को नंबर 3 पर लेके आए, तो क्रिकेटिंग सेंस किस तरफ जाती है? ये होना चाहिए था ना। आपने कहा तो मेरी तो सोच बाबर से शुरू होती है, बाबर पर खत्म हो जाती है। तो ये जो लोग टॉप लेवल पर बैठे हैं, वो मोहम्मद हफीज हैं, वो अब्दुल रजाक हैं, वो सरफराज अहमद है, ये पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी बनी है। हाफिज, एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने नाम ले दिया सरफराज अहमद का, क्या ये कहना सही होगा कि जहां से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ, जहां से हमने अनस्टेबल किया उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीती हुई टीम को, सरफराज अहमद को? दो के यस, आई वुड अग्री टू द फैक्ट कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरफराज की परफॉर्मेंसेस खराब हो रही थी, वो अपने ऊपर लोगों को भेजने लगे थे, मगर अभी भी स्टेबिलिटी थी टीम में और शायद 1-2 साल और मिल जाते तो शायद हमें एक स्टेबल टीम मिलती। देखें, ये जिस दिन उसका टीम का जिस दिन कप्तान बनाया गया था ना, उस दिन मैं टीवी शो पे था, यहाँ पे भी इस वक्त भी इस दफ्तर में बहुत सारे, को कप्तान बनाया गया, जिस दिन बाबर, जिस दिन सरफराज को हटाया गया था, इस दफ्तर में बहुत सारे लोग उस वक्त उस टेलीविजन में काम करते थे, आप टीवी में, ठीक है जी। तो वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उस वक्त तो लोगों ने बगलें बजाई, कहीं कहीं लोगों ने इसका इजहार भी किया कि सरफराज के साथ गलत हुआ है। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरे लिए ये चीज़ें नई नहीं हैं। मेरे लिए ये मसला नहीं है कि पाकिस्तान की ये टीम क्या सिलेक्ट हुई है, मेरे लिए मसला ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तेज़ी के साथ तबाही की तरफ जा रही है, उस गड्ढे में जा रही है जहां से आपको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये सोच अभी तक नजर नहीं आती। सरफराज ने अगर गलत किया था किसी एक जगह पर तो आपकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कैसे निकाला जाएगा पाकिस्तान टीम को? क्या निकाल पाएगी एशिया कप में गड्ढे से ये टीम? ये जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट के होते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि ये टीम जो है हमारी क्रिकेट ऊपर जाने वाली है। मैं सिर्फ एक टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हमारी क्रिकेट इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर अहलियत है कि ये वो चीज़ें मतलब डिसीजन दे सके जिससे हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए। बात ये है कि देखें, अभी जो भी आप कहें, सरफराज का जब हुआ था, जैसे हाफिज ने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ था उस टाइम पे और वो गलत टाइम पे वो किया गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि जो सारे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं समझता हूँ वो पीरियड था जब बाबर को बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए थे। आपको अगर याद होगा तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब टीम वापस आई हार के, तो बाबर से ये नहीं कहा गया था कि आप सारी कप्तानी छोड़ दें, उनसे एक कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट का कहा गया था कि आप इसकी कप्तानी से हम आपको हटा रहे हैं, बाकी में आप कप्तानी कीजिएगा। लेकिन उनके जो एडवाइजर्स थे, उनके साथ जो करीब लोग थे, उन्होंने उसको गलत एडवाइस दी कि नहीं तुम बस मना कर दो कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। अच्छा, बाबर के जहन में ये कहीं भी नहीं था जब उसने ये कहा कि जी मैं नहीं करता किसी चीज में भी कप्तानी, मैं छोड़ रहा हूँ कप्तानी, उसके जहन में ये नहीं था कि ये जो मतलब उसके जो साथ खेलते हैं लड़के, वो समझ रहा था ये टोटली मेरे साथ लॉयल है, जबकि ऐसा नहीं था। शाहीन को मौका मिला, उसने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली, शान को मौका मिला, उसने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली टेस्ट की। तो हुआ ये कि बाबर साहब उस पर रियलाइज हुआ कि भाई ये सारा जो है ना सब फर्जी चीजें होती हैं। तो वही साहब सही कहा जाता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट हंसाती कम है रुलाती ज्यादा है, बट यस ही नीड्स टू फिगर आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेट्स क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्लेयर जो है वो कोई प्लेयर नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता। 10 मैचों के बाद 50 कर लेते, हम आके सर पे उठा लेते हैं कि 50 मैचों के बल्ले में देखो गोरे शॉट खेलते, जेको
ऑस्ट्रेलियन का शॉट कहते हैं, न्यूजीलैंड कहते हैं, उस पावर में जो बल्ले में उनकी बॉल आती है ना, ऐसी जैसी फुटबॉल नजर आते हैं उनको बॉल। लेकिन हमारे पास देखो मोहम्मद नवाज ने, अगर आप टाइमिंग शॉट देखो, जो विराट कोहली ने हारिस रऊफ को एक सिक्स लगाया था वो एंगल से, जब आपने एंगल में उन्होंने जो चक्का लगाया, आज तक कोई भी इस तरह का सिक्स नहीं लगा सकते। इन लोगों के लिए सिर्फ बुमराह काफी है, बुमराह काफी है। अभी इन लोगों ने दुबई के बॉलर पकड़े हुए, इतना मार रहे बेचारों को, उन लोगों को तो बॉल एक, अभी मैं भी मैच देख रहा था, एक लेफ्टी फास्ट बॉलिंग कर रहे, दोनों जम से वो बॉलिंग कर रहा है, दोनों जम से, उसको बेचारे को पकड़ लिया, 2-2 3-3 चक्के मारेंगे। मैं उसको उस दिन देखूंगा जी, बुमराह को निकल के सामने मारेंगे, पैट कमेंस को। बड़ी बात ये बात मैच के वाले से मैच के अलावा से मैच में बात करें, ट्रेंड के अलावा में बात करें, मैं उस पर जवाब देता हूँ। मैच में भाई खेल रहे हैं ना, साइड में जो क्या है, इतना अच्छा प्लेयर है। 1-50 के कितने मैच उस बात अभी पाकिस्तान ने टीम में अगर बात करें नई चेंजिंग देखी है, यंगस्टर लेकर आए हैं, तो ये हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर सलमान अली आगा की बात करें और बाकी प्लेयर्स की बात करें, हमें यंगस्टर नजर आ रहे हैं, बाबर आजम, और बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान की कोई टीम नहीं है। बाबर आजम एक लेजेंड है, पूरी पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड का, लेकिन बाबर आजम के अलावा सारे पर्ची खिलाते हैं। बाबर आजम पे तनकीद कर रहे थे कि वो बंदा जो है वो टुक टुक कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई बैट्समैन है कि पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा रन किसने किया है, मुझे साबित करो। ये लोग 20-30 मैच उसका स्टेट दिखा रहे हैं ना, मैं भी तकरीबन 2 साल 3 साल की स्टेट दिखा दूंगा। कौन रहा है ICC के रैंकिंग में नंबर 1 पाकिस्तान के बाद। सर तो पहले नंबर पे यहाँ पे हम बात करेंगे अभिषेक शर्मा, और दूसरे नंबर पे तिलक वर्मा है, और हम 5वें नंबर पे सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे। और पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर भी पहले 10 में नहीं आता। 10 में इस वजह से नहीं था, जब बाबर आजम करता था ना, तो ये लोग जलते थे। अहमद शहजाद कितना जलता है, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर कितना जलता था, क्या नाम है, इमाद वसीम कितना जलता था बाबर आजम के। अब ये आए, इन लोगों ने टीम में रखे हुए वर्ल्ड कप के लिए, तो ये जाती है कि नहीं है। बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं है। ये लोग 10-20 मैचों का स्टेट दिखाते हैं। देखो तकरीबन 5 साल पहले की स्टेट देखो, बाबर आजम 1 नंबर पे रहा है, 1 नंबर पे रहा। और आज बताइएगा, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तानी टीम की बात करें, क्या लगता है 14 सितंबर को क्या होने वाला है? आज जो ट्राई नेशन की सीरीज की बात करें, पहले हमने अफगानिस्तान को हराया और आज हम UAE को हरा चुके हैं। जी बिल्कुल। मैं यही बात करूँगा ना कि अभी ईशा कपार है ना, मैं इन लोगों को लिख के देता हूँ, जितनी मर्जी तगड़ी टीम बनाओ, जितनी मर्जी तगड़ी, इंडिया से ये लोग मैच नहीं जीत सकता। ओए सर, बड़ी पेशन कोई करके नहीं जीत सकता। अभी इंडिया हमारे नए हैं ना, इंडिया की बात सुन लेते हैं। लड़के ना हमारे, क्यों खेल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अगर खेलना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता, इंडिया की टीम बहुत आगे चलेगी भाई, जितनी मर्जी आगे जाए, गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है। उस दिन पता चल जाएगा ना। सर बताइए, इंडियन प्लेयर कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं? इन लोगों के लिए सिर्फ बुमराह काफी है, बुमराह काफी है। अभी इन लोगों ने दुबई के बॉलर पकड़े हुए, इतना मार रहे बेचारों को, उन लोगों को तो बॉल एक, अभी मैं भी मैच देख रहा था, एक लेफ्टी फास्ट बॉलिंग कर रहे, दोनों जम से वो बॉलिंग कर रहा है, दोनों जम से, उसको बेचारे को पकड़ लिया, 2-2 3-3 चक्के मारेंगे। मैं उसको उस दिन देखूंगा जी, बुमराह को निकल के सामने मारेंगे, पैट कमेंस को सामने आके मारेंगे ये लोग। बुमराह को छक्के मार के दिखाएंगे इंशाल्लाह। कौन सा प्लेयर मारेगा? साइम यूब भी मारेगा। ज्यादा पहले ओवर से वो नहीं आगे जाएगा, पहले ओवर से मैं लिख के देता हूँ। ये ना बात करो, पहले ओवर से क्यों नहीं आगे जाएगा? बुमराह एक बहुत, शुएब अख्तर आजकल कह रहे हैं कि बुमराह जैसा बॉलर पूरी दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान अभी शाहीन शाह को देखो, शुएब अख्तर जैसा भी आज तक कोई बने ही नहीं, तो बुमराह कैसे उससे आगे चला गया? उस टाइम शुएब अख्तर की मैं भी इंटरव्यू निकाल के देता हूँ। इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, शुएब अख्तर एक लेजेंड था, शुएब अख्तर जैसा कोई नहीं हो सकता। अभी मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इस टाइम का जो नया जनरेशन है ना, सबसे तगड़ा बॉलर है बुमराह को कोई नहीं हो सकता। 2024 और 25 की बात करें ना, 2024-25 की बात करें, इंडिया अभी तक 32 मैच खेला है और उनमें से 29 जीता और 3 हारा है, और पाकिस्तान ने 27 मैच खेले हैं, 16 हारा है। ये देख क्रिकेट किधर, इंडिया की क्रिकेट किधर है, पाकिस्तान की, आप खुद अंदाजा लगाओ पाकिस्तान की क्रिकेट किधर है और इंडिया की क्रिकेट किधर चली गई है। हमारे से एक दिन बाद आजाद हुआ है, और हमारी क्रिकेट किधर है, उन लोगों की क्रिकेट किधर पहुंच गई है। सर लॉजिकली बात कर रहे हैं, वो बात सही कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे कि जी 14 सितंबर को फिर से हमारे यहाँ शिकस्त होने वाली है, वो भी इंडिया से के? नहीं, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। उस दिन आप इधर आ जाओ, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हो जाए, 14 सितंबर से इधर बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? देखो सैम जो है ना, मैं अगर देख लूँ, सैम भी अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना, लेकिन अभिषेक शर्मा जो है ना, वो आजकल ज़रा नंबर 1 भी है, और वो जो प्रेशर इंडिया है हमेशा जो है ना वो हैंडल कर पाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज जो पूरा 11 के 11 खिलाड़ी होते हैं ना, वो हमेशा गिर जाते हैं। क्यों
क्योंकि ये सबसे बड़ी बात मैंने आपको बार बार प्रेशर रह जाते। देखो अगर आप दायरे के अंदर, सबसे पहली बात यह है कि आपने पावर प्ले को किस तरह खेलना है, आपने अटैक कर दे। देखो क्रिकेट T20 का एक ये है कि अगर आपने अटैकिंग क्रिकेट खेल दिया, अगली टीम पे आपने प्रेशर देना है, ठीक है ना। प्रेशर अगर आपने एक 2 ओवर में उनको दे दिया, विकेट नहीं दिया और समेत कुछ 15-20 रन आ गई का 2 ओवर में, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली दूसरी टीम पे। सर आपसे सवाल मेरा ये, जिस टीम की सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी स्टैब्लिश दौर था, वहां पे प्लेयर्स जो है अपने अपने नंबर्स पे डेवलप खेल रहे थे, तो आपके पास चांस होता है कि आप ऊपर जो है ना लोगों को भिजवाते हैं। ये टीम में बेचारे जिसकी जगह आपने फहीम अशरफ को भिजवाने की, जिन प्लेयर्स की जगह, वो बेचारे खुद अभी भी टीम के अंदर आए हैं। तो उन पास्ट के अंदर भी तो यही होता रहा है कि जो प्रॉपर बैट्समैन होते थे उनको सिक्कू भाई खुद बोलते हैं कि नीचे भेजा जाता था, उनको मौके नहीं दिए जाते थे। तो अगर उसको फहीम अशरफ को एक दो फिर आप ऊपर लाएंगे तो किसी जेन्युइन प्लेयर को नीचे भेजेंगे, तो उसके पास कैसे एक्सपीरियंस आएगा? तो उसको मौके इसी तरह मिलेंगे और एक्सपीरियंस इसी तरह आएगा कि जो जेन्युइन प्लेयर है पहले उसको पूरा मौका मिले। ये और फिर जो मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, देखिए मुझे मोहम्मद हारिस से मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। Sure. मैं ये कहता हूँ कि फखर जमान को T20 के अंदर 10 साल से सपोर्ट मिल रही है सिर्फ इसलिए कि जाने खाना क्रिकेट खेलते हैं, और आप स्टैट्स निकाल के देख लीजिए, स्टैट्स कुछ और बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, कोई अरसे दराज बाद वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो जब फखर जमान को 10 साल से ये कहा जा रहा है कि यार ये जिस दिन करेगा जितवा देगा T20 में, तो हारिस क्यों नहीं? हारिस के पास तो ज्यादा रेंज ऑफ शॉट है फखर से। अगर आप रेंज ऑफ शॉट की बात करते हैं ना, वो ज्यादा 360 खेलता है हारिस ऑफ स्टंप पे भी खेलता है, लेग्स पे भी खेलता है, स्कूप भी मारता है और रिवर्स स्कूप भी मारता है। हाँ, इतनी लंबी बैटिंग लाइन के अंदर एक कीपर भी अच्छा है, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के अंदर दानिश सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि उसका रोल डिफाइंड है। नीचे भी अगर आ रहा है जो जगह नहीं है, जो अप्रोच से वो खेल रहा है वो गलत है, क्योंकि उससे स्कोर नहीं हो रहे, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो अब वो स्लो खेलने लग गया है। नहीं, प्रेशर यही तो करता है। मेरी कोशिश थी मैं उसके साथ बात करूं थोड़ी, इसके साथ जब मीडिया पे आपकी स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाती है तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उससे हट जाते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? हम क्या बात करते हैं कि भाई हारिस या तो 2 बॉल खेले, अगर 10 खेले तो उसका 25 स्कोर लगाओ, लेकिन अब क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है परफॉर्मेंस का, तो वो 15 बॉल पे 14 कर रहा है, 14 बॉल पे 15 कर रहा है। यहाँ पे ही विल लूज हिज प्लॉट। चाहे वो 2 बॉल खेले, 3 हो जाए, आउट होके इतनी बैटिंग लाइन, लंबी बैटिंग लाइन के अंदर बाहर आ जाए, लेकिन अगर हारिस ने सरवाइव करना है इस पाकिस्तान टीम के अंदर तो वो अपने स्ट्राइक रेट पे कर सकता है। तो उसको मेरा मशवरा ये है, बड़ों की तरह, भाइयों की तरह, कि जाए अपनी गेम से ना हटे, चाहे 2 बॉल खेले, 10 खेले, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करें। यही उनका रोल, हारिस का रोल टीम के अंदर होना चाहिए, चाहे टॉप ऑर्डर है, चाहे नंबर 7 पे जाए। आपने ब्रीफली सिक्कू भाई मैंने ये जो बात की ना, ये हारिस की बात कर रहे हैं, यही बात तो मैंने की है कि जब यूएई जैसे मैच होते हैं, यूएई की एक प्रोफेशनल टीम नहीं है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बैंक में खट्टे कर दिए थे उन्होंने, लेकिन नहीं दांत खट्टे किए थे ना। ऐसी टीमों के खिलाफ तो उसको ऊपर कर दो बेटा। हारिस को मैंने यही तो कहा है, हारिस को ऊपर कर दें, उसको तो चांस तो दें, उसको खेलने तो दें। वो कैसे सीखेगा? रोल इतना स्पेसिफिकली डिफाइन ना करें, हाँ कि बिल्कुल ही नीचे रखें। हाँ, मौका दें। जैसे आसिफ अली था, हमारे साथ एक पाकिस्तान के मशहूर कप्तान बैठे थे, वो कहने बस उनको 2 ओवर काफी होते हैं। अरे भाई 2 ओवर काफी थे, वो बेचारा अमेरिका चला गया इसलिए कि उसको मौका ही नहीं मिला कभी। भाई कभी बाबर आजम साहब खुद नीचे आ जाते। मैं बार बार कहता था कि भाई बाबर आजम साहब आप नीचे आ जाएं, दूसरे बच्चों को ऊपर भेज दें, वो कुछ सीख लेंगे, कुछ बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए। आपने नहीं किया। यही चीज़ मैं अब कह रहा हूँ कि जब ऐसी टीमें होती हैं जो हल्की टीमें होती हैं, तो आप हल्की टीमों के खिलाफ बच्चों को ऊपर करके थोड़ा सा उनको मौका दें, बस दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली। और फिर उनके रोल्स इतने स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किए जाते, उनके पास मार्जिन होना चाहिए, उनसे ज़्यादा वैल्यू डिराइव की जा सके। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप मसला नज़र आ रही है। इवन पहले मैच में जो हमने कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में हमने कामयाबी हासिल की, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि 20-21 गेंदों पर 70-75 रन दरकार थे। दोनों मैचेस में पाकिस्तानी आवाम डरी हुई थी, नर्वस थी कि हम क्या ये रन्स रोक पाएंगे। दैट्स एन अलार्मिंग फैक्टर। यह है कि हम पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पर बात कर लें, बिकॉज यहाँ पर बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश नज़र आती है। सिक्कू भाई, एक शिकवा आपको स्पेशली हमेशा से रहा था कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को नहीं आजमाते मिड टूर्नामेंट्स। कल मेरे ख्याल से हिम्मत का मुजाहरा किया पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को बिठाया और फिर आपने सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि उसके अलावा बेंच स्ट्रेंथ में आपके पास हसन अली का ऑप्शन है, जो कि
रिपीटेडली बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर रहे हैं, तो आप फंसे हुए हैं यहाँ पर। नहीं, बेंच स्ट्रेंथ पे आपके पास मोहम्मद वसीम भी है, वो भी अब आ गए। नहीं, वो है ना, उसको बुलाया हुआ है, वो ही इज़ देयर इन द टीम। वसीम जूनियर है वहाँ पर। और देखें, अगर कल मैं शो में नहीं आ सका, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वरना मैं कल यही कहता कि जी मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस मैच में कितनी चेंजेस करता है पाकिस्तान। देखें, आपने अगर टीम बनानी है पाकिस्तान की फ्यूचर में, आपने लिमिटेड प्लेयर्स, जो मैं पहले आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि लिमिटेड प्लेयर्स ना कर दे कि बस यही 12 खेलेंगे, बाकी तो बस अंदर बाहर। आपको इब्रार को खिलाना चाहिए, व्हाई नॉट? आपके पास बॉलर ही नहीं है कोई, आप इब्रार को तो खिला के देख लेते, क्या हो गया? आप इब्रार को उसको साथ खिला लेते। ये चेंजेस करने पड़ेंगे। को तो फिर भी आपने खिलाया है। वसीम जूनियर काफी अरसे बाद वापस आए थे, उसको तो खिलाते कर ही रहे थे, तो उनका खेलना बनता था। देखिए, हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, अभी मैं निकाला था, हसन ने 19 रन दिए एक ओवर के अंदर कल। 47 रन 4 ओवर में। हसन अली ने एक ओवर में उसने मिड ऑन पे कैच आउट करके 3 आउट कर लिए, मगर मुझे उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है। काउंटी खेलता है, उसको ये पता होनी चाहिए कि लेंथ क्या होती है। उसने जितने छक्के खाए हैं वो मिड लॉन्ग ऑन से लेकर स्क्वायर लेग के दरमियान इस एरिया में खाए हैं, तो उसका मतलब ये है कि शॉर्ट गेंद है, वो छक्के खाए जा रहा है। कि आप क्या लेंथ चेंज नहीं कर सकते? क्या आप खाना चाहते थे छक्के? आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस, कि क्या लग रहा ऐसा रहा था वहीं कराए जा रहे, मारो मुझे। अरे ये ऐसा नहीं होता। लेंथ भी आपकी, यू हैव टू चेंज। आप यॉकरें मारे, उससे पहले आपने एक मैच में वेस्ट इंडीज़ के अंदर बड़ी अच्छी यॉकरें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो लड़का खड़ा हुआ था, आसिफ खान नाम था ना उसका, यूँ खड़ा हुआ था, आप उधर ऑफ साइड ऑफ स्टंप यॉकरें मारे, कुछ नहीं मारी। मुझे तो लग रहा है आप तो छक्के खाना चाह रहे थे। उसके अलावा आप उसके पास चले जाएं, जो उससे पहले हारिस रऊफ ने ओवर किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, 18वां ओवर, उसमें 19 रन दिए उसने भी छक्के खाए। मतलब भी राशिद खान को बल्ले के नीचे बॉल हो रही है। आपके मेन बॉलर, अगर हम उनको मेन बॉलर मानते हैं, और आप अच्छे मैच में अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, बांग्लादेश भी बहुत तगड़ी टीम है, श्रीलंका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, एक ओवर में 19 रन खा जाएं, मैच बदल गया, हाथ से निकल गया, टाटा बाय बाय। तो आपको ये हमारे मेन बॉलर्स को लेंथ, मुझे आर्गुमेंट करके दिखाए, मैं बॉलिंग कोच जो भी है उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मैं पूछना चाहता हूं कि कल हसन अली ने क्यों नहीं यॉकरें कराई? जब वो छक्के खा रहा था, 3 छक्के आप मिड विकेट पे खा गए, 1 यॉकर नहीं की, क्यों? खास तौर पे अहमद, कल का जो पिच था, अगर आप यूएई के बॉलर्स को भी देखें, गुड लेंथ से बड़ा जबरदस्त बाउंस मिल रहा था, एक्सेसिव बाउंस था कल आपको।